पवित्र आत्मा कह रहा है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे शोकित किया। आत्मा कहता है बहुत सारे लोगों ने मुझे शोकित किया दुनिया के अंदर। कह रहा मेरे नाम का प्रचार किया गया जगह जगह। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पवित्र आत्मा मुझसे बुलवा रहा है और कह रहा मेरे नाम का जगह जगह प्रचार किया गया। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं पूरे वर्ल्ड से, पवित्र आत्मा कह रहे 2023 में बहुत सारे लोग मेरे क्रोध को देखेंगे। ये परमेश्वर का क्रोध है, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों से बातचीत कर रहा है जो लोग परमेश्वर से हाथ उठाकर, चाहे जानते हैं या नहीं जानते, अगर इस भविष्यवाणी को सुनकर आज अपने लिए दया मांगेंगे, परमेश्वर उस देश पर दया करेगा यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा ओ राजा रबा सना यवरे दे। आत्मा कहता है मैं देख रहा हूं ऐसे। परमेश्वर ने मुझे कहा अभी और दिखाया, रात को भी और अब भी मैं आंखें बंद करता हूं तो मैं उस चीजों को देखता हूं कि आप आने वाले समय में सुनेंगे। चाइना, रात भी मैंने बताया, क्रिसमस पर भी बताया, रूस, ताइवान, ऐसे कुछ देश आपस में अभी सुन रहे हैं, आप लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद वहां से एक वायरस निकलेगा और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। दो देश आपस में लड़ेंगे। प्रभु ने मुझे दिखाया कि एक न्यूक्लियर फैक्ट्री पर आग लग जाएगी और आसमान में बादल ही बादल पर काला ही काला धुआं छाया रहेगा। कई देश उसकी चपेट में आएंगे। 3 दिन तक अंधेरा रहेगा। लोग कहेंगे शायद रात हो गई है, लेकिन वो किसी भी कारण से होगा, लेकिन वो अंधेरा आपको देखने को मिलेगा। और उस अंधेरे के कारण प्रदूषण में बीमारी आएंगी, हैजा, प्लेग, कोई अलग अलग नाम देगा। हमारे दादे परदादों ने भी नहीं सुना होगा वो नाम। अलग अलग साइंटिस्ट, डॉक्टर उसको नाम देंगे, लेकिन नहीं जानते वो परमेश्वर का क्रोध है दुनिया के ऊपर। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देख रहा हूं उसको, ऐसे महसूस कर रहा हूं उन चीजों को। आप न्यूज में सुनेंगे कि न्यूज बताएगी आपको, चैनल बताएंगे फलाने देश में ये हो गया, फलाने देश में ये हो गया। लेकिन इंडोनेशिया, जापान और यूएसए तूफानी सुनामी लहर, ऐसे नहीं, हर साल आते हैं लोग बोलते हैं, हर साल बोलते हैं कि लोग, हर साल आती हैं ये चीजें। लेकिन परमेश्वर ने मुझे दिखाया इंडिया भी उसमें शामिल है। भूकंप आएंगे। अब रात सुन चुके हैं, लेकिन ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था जनवरी में। फरवरी के बाद फिर अगस्त में, फिर सितंबर में, अलग अलग महीने के अंदर झटके नहीं, कई जगह आप तबाही देखेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, धरती हिला दी जाएगी। बहुत सारे लोग जो भक्ति नहीं करते वो भी भक्ति करना स्टार्ट करेंगे 2023 में। आमीन। परमेश्वर बताना चाहता है कि इंसान मुझसे बड़ा नहीं है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में भूल गए हैं परमेश्वर को। इसलिए परमेश्वर ने मुझे बातें बताई कि बता इनको कि मैं इनको देख रहा हूं स्वर्ग से। आप सुनेंगे कई देशों में, एक में नहीं 3 देशों में जंगल में आग लगेगी और वो 30 दिन तक कोई बुझा नहीं पाएगा उसको। ये भी एक परमेश्वर का क्रोध होगा। आप सुनेंगे जगह जगह पर, बिहार में बाढ़ सुनेंगे, यूपी में, मैं देख रहा हूं ऐसे कई स्थानों में, इंडिया में भी, बाहर भी। एक नदी सूख जाएगी फॉरेन के अंदर, जहां से बहुत सारी नदियां ट्रांसफर होती हैं, बहुत सारी नदियों को मिलाती हैं। प्रकाशित वाक्य बोलता है फरात नदी एक टाइम में सूख जाएगी, और ऐसा होगा या हो चुका है। मैं देख रहा हूं ऐसे आत्मा में सूखा पड़ेगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। जगह जगह पर कह रहे लोग अपनी जमीन बेचने लगेंगे, किसानों को फायदा नहीं होगा। समस्या आएंगी, कीड़े आएंगे। ऐसे देख रहा हूं कुछ आप न्यूज में सुनेंगे कि जानवर शहरों में निकल आए, लोगों को मारने लगे। आपने ऐसे जानवर नहीं देखे होंगे, ऐसे कीड़े नहीं देखे होंगे। निकलेंगे आप हर जगह, नहीं किसी किसी जगह पर ऐसा होगा। आप सुनेंगे कि पूरी धरती जो जमीन थी किसी ने खरीदी, लेकिन वो सूखे की वजह से बंजर होगी और नीचे बैठ गई। अब पहाड़ियां टूटते सुनेंगे,
पहले से ज्यादा ठंड पड़ेगी, पहले से ज्यादा गर्मी होगी, रिकॉर्ड तोड़ होगी। आज तक 21 साल में ऐसा रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। ऐसी गर्मी होगी जिसके कारण से जो बर्फ है पहाड़ों पर, विदेशों में पिघलने लगेगी। प्रॉब्लम्स पर प्रॉब्लम्स आएंगी, लोगों की छतें उड़ जाएंगी। ऐसा तूफान आएगा। ये कोई भारत में नहीं, मैं इंडोनेशिया, जापान, चाइना और यूएसए के कुछ इलाकों को चेतावनी दे रहा हूं और इंडिया के पश्चिमी इलाकों को कुछ चेतावनी मिल रही है। ये साइंस नहीं बोल रही है, ये प्रभु बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो ठीक, नहीं तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि लोगों के पास, आप शहरों में, देशों में सुनेंगे जैसे श्रीलंका में हाल था, ऐसे अब एक देश की और न्यूज सुनने वाले हैं। पाकिस्तान में बड़ी आर्थिक तंगी आएगी। बहुत जगह जगह पर आपस में 3 देश युद्ध करेंगे। मैंने नहीं कहा 2022 में परमाणु बम गिरेगा, लेकिन अभी कुछ लोग तैयारी करेंगे। कुछ देश, रूस, सब देशों में ऊपर हो जाएगा और कोशिश करेगा कुछ ऐसे परमाणु हथियार गिराने की। और कुछ देशों के कारण वहां पर बीमारियां, समस्याएं आएंगी। लेकिन प्रभु कह रहा है कि मैं अपने लोगों का फेवर करूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं उन लोगों का फेवर करूंगा जो लोग विश्वास कर रहे हैं। आज परमेश्वर उनका फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है आज। 1.5 साल के अंदर जिसके पास चांदी है, चांदी महंगी हो जाएगी। आपकी चांदी महंगी हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट करना है, 1.5 साल के अंदर चांदी में इन्वेस्टमेंट कर लेना। फूड में नहीं मिलेगा, आयात निर्यात नहीं होगा, एक्सपोर्ट प्रॉब्लम आएगी कई देशों में। लोगों के पास पैसा होगा, जो लोग फॉरेन जाना चाहते हैं, जाओ अच्छे से वीजा लो। लेकिन कई बड़े देशों में, शहरों में आपको खाने को नहीं मिलेगा, खत्म हो जाएगा। उनका पैसा भी काम नहीं आएगा। मैंने क्या कहा, 2024 आने से पहले 2 महीने पहले आपको एक न्यूज मिलेगी कि वो 2024 तक आपको संकेत देते रहेंगे। 5 करेंसियां एक हो जाएंगी। मैं फिर कह रहा हूं बार बार, जिसने पैसे छुपा रखे हैं वो सब बाहर आएंगे। लेकिन प्रभु अपने लोगों को सुरक्षा दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया। विश्वास करते हैं ये चीजें आपके लिए हैं कि परमेश्वर आगाह कर रहा है पहले वाली बातों के लिए। आप सुनेंगे एक महान हस्ती का एक्सीडेंट होते सुनेंगे, डेथ हो जाएगी। क्रिकेटर हो सकता है या कोई फिल्म स्टार हो सकता है। प्लेन से, ट्रेन से, कार से, कैसे डेथ हो जाएगी। मैं ऐसे देख रहा हूं कि बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है जो लोग एक दूसरे के लिए, अपने देश के लिए दुआ करेंगे। पवित्र आत्मा ने कहा, अब्राहम ने कहा, परमेश्वर अगर मेरे देश में 10 लोग भी प्रार्थना विनती करने वाले हैं, क्या तू उनके ऊपर दया करेगा? परमेश्वर ने कहा, अगर तेरे देश में 10 लोग भी ईमानदारी से प्रार्थना करने अपने देश के लिए, उस देश पर परमेश्वर सुरक्षा देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आत्मा कह रहा है कि आज उन मसीह लोगों के लिए जिन्होंने बहुत मेहनत किया लेकिन कुछ नहीं मिला, ऑनलाइन चर्च, परमेश्वर कह रहा है कि मसीह लोगों को मैं तुम्हारे से मछलियां पकड़वाऊंगा, जाल डलवाऊंगा, तुम मल्टीप्लाई हो गए यीशु मसीह के नाम में। जो पवित्र आत्मा को पुकारेगा, मैं कह रहा हूं कि अगर आज ही किसी ने भविष्यवाणी को सुना है कि दिल्ली और हरियाणा में भूकंप था, ये एक शुरुआत थी, ट्रेलर था आपके लिए। फरवरी के बाद अभी आपको सुनने को मिलेगा। सिर्फ 1 महीना और आपके लिए तैयारी का है। अगर आप अपने देश के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करो तो परमेश्वर सुनता है, आफत को टालता है। ये बात लोग विश्वास नहीं करते, हम लोग विश्वास करते हैं। मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों से बातें कर रहा हूं। जो हालेलुया बोल रहे हैं वो विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। कह रहे हैं कि वो जो पवित्र आत्मा को पुकारेंगे, याद रखना 2023 में किसी का कुछ भी हो, कितना भी नुकसान हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं तुम्हें जीरो से हीरो बनाऊंगा।
लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को देख लेंगे, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो पास्टर ही क्यों ना है, चाहे कोई मैं क्यों ना हूं, कि सारी दुनिया को पता लगने वाला है 2023 में हमारा हीरो इंसान नहीं पवित्र आत्मा होगा। आमीन। कि जहां पर भी लोग पवित्र आत्मा को पुकारेंगे, आफत में भी उनको सुरक्षा मिलेगी। आमीन। मैं से देख रहा हूं कोई बहन है यहाँ पर और कोई मुझे ऑनलाइन देख रही है और बार बार ऑपरेशन बता दिए गए, लिख दिए गए आपकी रिपोर्ट में, आपने एक ऑपरेशन कराया, फिर आपको ऑपरेशन कराना पड़ रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं शैतान के उस वार को तेरे घर से कुचल रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अब से आपको रोना ना पड़ेगा। जो कुचले हुए हैं, जो अपने आप को अनाथ समझते हैं, जो अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं, परमेश्वर ने मुझे कहा कि तू 120 बार रोज पवित्र आत्मा की तारीफ करना। उस व्यक्ति को बोल रहा हूं जो अपने आप को छोटा समझता है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं कि ये जनवरी के महीने में 120 बार हर रोज तू तारीफ करना। बस 1 महीना तेरे लिए काफी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तू सारे साल प्रार्थना न करे, लेकिन मैं कह रहा हूं तेरे को रिजल्ट मिलेगा फरवरी के अंदर यीशु मसीह के नाम में। रिजल्ट मिलेगा ऐसे लोगों को यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर अपने लोगों का फेवर करेगा, विक्ट्री आपके कदमों को चूमेगी। जिसके नाम GJRSMNPK से हैं, आप गुड न्यूज को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके जो फेवर नहीं किया किसी ने, जो आपका काम रुका हुआ था, अड़ा हुआ था, अब से होने लगेगा। अपने हाथों को उठाओ, फिर से गाओ, फिर से गाओ। शाबाश। विश्वास के साथ गाओ, अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाओ। शाबाश। करता हूं तुझसे, सब कहीं शाबाश। तेरे चरणों में जोर से गाएं। शाबाश। करता हूं तुझसे, पुकारे पवित्र आत्मा को, विश्वास से पुकारे आज। हमारे बीच में, विश्वास से पुकारे। शाबाश। हमारे बीच में, बोलो बोलो बोलो। शाबाश। आत्मा, पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में। अपने हाथों को उठाओ। शाबाश। बोलो पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में, तू हमारे बीच में। तू इस समय हमें सुन रहा है, तू हमें देख रहा है परमेश्वर, तू आशीषों को खोल रहा है परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज मेरे पिता परमेश्वर हर एक आशीष इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूं कि आप सुनेंगे यूरोप के अंदर बेदारी आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं रिवाइवल आने वाला है यूरोप में। जो सोए हुए हैं पवित्र आत्मा काम करेगा उनकी जिंदगियों में। मैं देख रहा हूं जिसके नाम B से PRSL और YN से हैं, उनका पैसा मल्टीप्लाई होगा इस साल के अंदर। आपको विश्वास करना है इस भविष्यवाणी पर। अगर नहीं विश्वास है तो यहीं छोड़ जाओ। अपने हाथों को उठाओ, फिर से गाओ, फिर से गाओ, फिर से गाओ। गाया कर। हाँ हाँ हाँ। फिर से पुकारो परमेश्वर को आज। तू आ हमारे बीच में आ परमेश्वर। आत्मा कहता है जिसकी सिचुएशन खराब है, मैं से देख रहा हूं A नाम वाले, C नाम वाले और I और PRG नाम वाले जो बोलते हैं कि मेरे ऊपर कर्जा है, परमेश्वर उसकी सिचुएशन बदलेगा मार्च के बाद यीशु मसीह के नाम में। मार्च के बाद ऐसे लोगों की सिचुएशन चेंज होगी। फिर से कहें, फिर से कहें। अपने हाथों को उठाओ। शाबाश। हमारे बीच में, यस, जीसस को पुकारे आज, पुकारे आज जीसस। आत्मा कहता है अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। आत्मा कह रहे जिन लोगों के घर में कलेश है, जो लोग दुखी है, परेशान है, बहुत घर में कलेश हो रहा है, बच्चे कहना नहीं मानते, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप तंग आ गए हैं, परमेश्वर से आप मांग रहे हैं, शांति मांग रहे हैं, लेकिन सुनकर जाना आज इस भविष्यवाणी को। पवित्र आत्मा कह रहा वो तुम्हें शांति नहीं देगा इस साल के अंदर। कह रहा ऐसे लोगों को कह रहा शांति देने वाला मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में। वो तुम्हें शांति नहीं देगा,
वो तुम्हें शांति देने वाला, मिलने वाला याद रखना। मैं कह रहा हूं अगर शांति देने वाला मिलेगा तेरे घर में शांति बनी रहेगी युग न युग। हा 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 अबलबा शबलबा बलबा शबलबा ओ राजा रबसना यबरे दे 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 दे। मैं ऐसे देख रहा हूं जिसके नाम ऐसे एस से, आर से, एम एन, पी से, के से, जी जे से, अगर जो आप किसी चीज में भी बांझ है, बच्चा नहीं हो रहा बांझ है, या बिजनेस बांझ पड़ा है, आपका कोई काम भी बांझ पड़ा है, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद कोई बांझ नहीं रहेगा, सब काम खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, तारीफ करो जोर से, यीशु मसीह की तारीफ करो। नहीं हो खुदा, यस, सब कहीं परमेश्वर को मैंने जान लिया, परमेश्वर तेरे बिना, सब कहें तेरे बिना। अपने हाथों को उठाते हुए बोलो परमेश्वर, बोलो 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 बोलो, मैंने जान लिया यीशु तेरे बिना। विश्वास के साथ अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा ओ राजा रबा सना यवा रे 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 रे। परमेश्वर इसी समय तू देख रहा है ऐसे लोगों को और इसी समय छू रहा है। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी तू यहाँ पर है परमेश्वर, तू बोल रहा है और बातचीत कर रहा है। मैं से देख रहा हूं कोई सोनी है, उसके पास बेटा नहीं है, कोई सोनी है मुझे ऑनलाइन देख रही है और उसके पास बेटा नहीं है, सोनिया, हाँ सामने आई, जो सोनी है उसके पास बेटा नहीं है, हाँ हाँ अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। फिर से कहें तू आ हमारे बीच में, हर एक जन कहे तू आ परमेश्वर। मैं कह रहा हूं आज जितना गाओगे आज पांचपन खत्म हो जाएगा। आज हमारे बीच में अलीशा ने जब तबले बजाने वाले को बुलाया, जब गाया वो गड्ढा पानी से भर गया। आज आपकी रुकावटें दूर हो जाएंगी, आपकी समस्याएं, आपको विश्वास करना है। तुझे ढूंढता हुआ, हाँ 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 जोर रहेगा, तेरी आवाज नहीं आ रही कमल, मुझे खींचने अपने गाने को चेंज कर। हाँ 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 अपने हाथों को उठाऊं, शाबाश, सब गाएं। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा सुनना है हमारे बीच में, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में। अपने हाथों को उठाते हुए फिर से कहो यस। हाँ 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 हमारे बीच में। विश्वास करो आज परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष दे? आज विश्वास करते हो कि नहीं? आज आप जहां से भी आए हो आशीषों को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हो?